जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। आज मैं दो कहानियां आपको बताऊंगा। एक सबसे बड़ा गुण और पाप का भागी कौन। एक बार एक राजा को अपने लिए सेवक की आवश्यकता थी। उसके मंत्री ने 2 दिनों के बाद एक योग्य व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे अपना सेवक बना तो लिया, पर बाद में मंत्री से कहा, वैसे तो यह आदमी ठीक है, पर इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। मंत्री को यह बात अजीब लगी, पर वह चुप रहा। एक बार गर्मी के मौसम में राजा ने उस सेवक को पानी लाने के लिए कहा। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर आया। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा गर्म लगा। राजा ने कुल्ला करके फेंक दिया। वह बोला, इतना गर्म पानी, वह भी गर्मी के इस मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। मंत्री यह सब देख रहा था। मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। राजा ने वह पानी पीकर तृप्ति का अनुभव किया। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, बाहर को नहीं भीतर को देखें। सोने का पात्र सुंदर, मूल्यवान और अच्छा है, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण इसमें नहीं है। मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें ठंडा बना देने की क्षमता है। कोरे रंग रूप को ना देखकर गुण को देखें। उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से या पदवी से। जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठकर भी कौआ कौआ ही रहता है, करोड़ नहीं बन जाता, उसी तरह अमिट सौंदर्य निखरता है मन की पवित्रता से। क्योंकि सौंदर्य रंग रूप, नाक, नक्श, चाल ढाल, रहन सहन, सोच, शैली की प्रस्तुति मात्र नहीं होता। यह व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन और कर्म का आईना है। कई लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं, मगर भीतर से बहुत कुरूप होते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते, मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। सुंदर होने और देखने में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा है, आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध को विषैला कर दिया। जहरीली खीर को खाकर सभी 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपालों में बैठे लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपालों में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान में बैठी थी। लड़की का नियम था कि वह दिन निकलने से पहले ध्यान से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान पर बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी लेट उठी है? अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था ना। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही ध्यान में। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि अमुक राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डलने से 100 व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे कि सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था और राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहनों ने खुशी से उसकी हाँ कर दी। अब राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपालों में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और अपने नियत समय पर ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्ति की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए।
इस प्रकार की कई अनंत कथाएं हैं। इसलिए सारांश यही निकलता है कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए पाप जो कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।